तो कैसे हो एनिम लवर्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड क्वीन यांगची की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकाल लेती है और बरुनो सुपीरियर को शूट कर देती है। तो लॉर्ड शिवू उसे थैंक्स बोलता है। अब आगे वहीं पे बंदा शाओसिंगलू ये सारी चीजें देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। शाओसिंगलू को डरा हुआ देख के ब्लड क्वीन कहती है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हें सिर्फ प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए। और उसने अपने जिस हाथ से युंगची का सोल उसकी बॉडी से निकाला होता है उसी हाथ को शाओसिंगलू के सर के ऊपर लगा देती है और कहती है ये एक गिफ्ट है बहुत सालों के बाद। और उसके बाद शाओसिंगलू अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे हमें दो आंखें दिखाई जाती है और शाओसिंगलू को आवाज आती है कि ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो। और उसके बाद शाओसिंगलू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो किसी और ही जगह पे है। तो वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं फेरीलैंड में हूँ। उसके बाद वो जमीन को टच करता है तो वो पानी होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो सच में पानी जैसा लग रहा है। और फिर वो खड़ा हो जाता है और अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है कि क्या मैं सोल रिलम में हूँ। लेकिन ये सोल रिलम तो पूरी तरह से खाली और बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर वो कहता है कि चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं इस सोल रिलम के ओनर को खोजता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे यहाँ से वापस भेज दे। और उसके बाद शाओसिंगलू जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या कोई यहाँ पे है, और कहता है कि तुम मुझसे छुप नहीं सकते। लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता है। तो वो कहता है कि क्या यहाँ पे कोई नहीं है, और क्या ये सोल रिलम बिना किसी ओनर के चल रहा है। लेकिन उसके पीछे से युंगची निकल रहा होता है और जैसे ही शाओसिंगलू पीछे मुड़ के देखता है उसको वहाँ पे युंगची दिखाई देता है। युंगची को देखकर शाओसिंगलू सोचता है कि ये तो वही है जिसकी सोल उन्होंने निकाल ली थी। उसके बाद शाओसिंगलू सोचता है कि ब्लड क्वीन ने युंगची की बॉडी से उसका सोल निकाल के मेरे बॉडी में उसका सोल डाल दिया है, तो क्या यही इस सोल रिलम का ओनर है। लेकिन फिर ये चुपचाप खड़ा क्यों है, क्या ये जम गया है। और उसके बाद उन दोनों के सर पे टूटे हुए ग्लास के टुकड़े आ जाते हैं, जिसे देखकर शाओसिंगलू बोलता है कि ये फिर से क्यों आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी की वजह से युंगची का सोल मेरे सोल से कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद उसे आसमान से एक आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे शाओसिंगलू से कहा जाता है कि सोल की कोडिंग कंप्लीट हो गई है और सोल के कंप्लीट होने की वजह से तुम्हारी कुछ मेमोरी वापस आ जाएगी और साथ में बॉडी टेक्निक भी। तो प्लीज इस जुड़ाव को कंफर्म कीजिए। और वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन शाओसिंगलू को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है इंट्रीगेशन, जुड़ाव, सोल, ये क्या होता है, मेमोरी, क्या हो रहा है आखिर मेरे साथ। और उसके बाद शाओसिंगलू सोच रहा होता है और कहता है शायद क्लोज कॉम्बैट में मेरा कुछ फायदा हो जाए। और उसके बाद वो कहता है कि सभी शिष्यों में मैं ही अकेला कैसा रहूंगा जिसके पास सोल बॉडी डुअल कल्टीवेशन होगा। और ये बोलने के साथ ही वो थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है और अपनी एक उंगली आगे करते हुए कहता है कि अगर इस बेनिफिट को पाने के लिए मुझे सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करना है। और शाओसिंगलू नो का बटन सिलेक्ट कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और ना ही कोई झूठ बोल सकते हो। और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन शाओसिंगलू को वापस से आसमान में से एक आवाज सुनाई देती है कि तुम इडियट हो। ये सुन के शाओसिंगलू चिल्ला के कहता है कि तुम किसको कह रहे हो, तुम आसमान से छुप के कहाँ बोल रहे हो, मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट करो। तो वापस से आसमान से आवाज आती है कि सेटअप, चुप रहो तुम। और वो कहता है कि तुम ही मैं हूँ और कब से मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तो शाओसिंगलू चियुंग को देखता है और कहता है क्या सच में यही इस सोल रिलम का ओनर है। और उसके बाद शाओसिंगलू चियुंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और साथ में ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही शाओसिंगलू यूचिन को पंच करता है उसका पंच उसके आर पार हो जाता है और शाओसिंगलू यूचिन के पूरे ही आर पार चला जाता है, वो उसे टच भी नहीं कर पाता। ये देखकर शाओसिंगलू ये सोचता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं इसे टच क्यों नहीं कर सकता। अब वापस से आसमान से वही आवाज आती है और वो शाओसिंगलू से कहती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मास्टर सोल इस लाइफ में इतने ज्यादा पागल होंगे जिसको डिवाइन पूल और सोल रिलम के बीच में अंतर भी नहीं पता होगा। और वापस से आसमान से आवाज आती है और वो कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये चीज सुन के शाओसिंगलू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि डिवाइन पूल, ये क्या होता है, मैं डिवाइन पूल में हूँ, वो भी मेरे ही अंदर, और मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। उसके बाद वापस से आसमान से आवाज आती है और कहता है कि यहाँ से बह के। तो शाओसिंगलू को ये बात समझ नहीं आती है और अचानक से वो पानी के अंदर बहने लगता है। और वहाँ पे आवाज आती है कि सिली बॉय, तुमने जो प्रेस किया था यानी जो बटन दबाया था ये उसकी वजह से हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि हम सोल के मिलन के विजुअल स्पिरिट यानी कि पहले स्टेज पे पहुंच गए हैं और इस स्टेज पे मास्टर सोल और एक्वायर्ड सोल एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। अब मैं तुमसे सोल मिलाओ के सेकेंड स्टेज पे मिलूंगा यानी कि टच स्पिरिट पे मिलूंगा। और उसके बाद यूचिंग अपनी आंखें खोल देता है यानी कि ये सारी चीजें यूचिंग ही बोल रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओसिंगलू पानी में नीचे की तरफ जाने लगता है और
जाते ही रहता है और साओ सिंगलू ये भी सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। और उसके बाद उसकी आंख जब खुलती है तो वो देखता है कि सब जगह रेड हुआ पड़ा है, यानी कि स्काई पूरा रेड हो गया है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लावा ही लावा होता है, जिसे देखकर साओ सिंगलू कहता है कि क्या ये सोल को पिघलाने वाली जगह है, लेकिन मुझे ये जगह फेमिलियर यानी जानी पहचानी क्यों लग रही है। मैं डिवाइन पूल से तो निकल गया, लेकिन उसके बाद मैं इस प्लेस पे कैसे आ गया। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा शरीर यहाँ पे हवा जैसा क्यों फील हो रहा है। और साथ में साओ सिंगलू गाली देते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो सामने देखकर हैरान हो जाता है और साओ सिंगलू कहता है कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे दो डीमंस होते हैं, जिसमें से एक ठग वुल्फ होता है जो कि डीमन क्लैन से होता है और दूसरी ब्लड क्वीन होती है। वो उस दूसरे डीमन से कह रही होती है कि तुम कौन हो गुंडे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डीमन क्लैन के प्लेस पे मुझसे ऐसे बात करो। और ये ब्लड क्वीन अभी छोटी होती है, यानी कि बच्ची होती है, और ये ब्लड क्वीन कहती है कि तुम अभी खतरे में हो, क्या तुमको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ। तो अगर अभी भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मेरे पापा जो कि यहाँ के किंग हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीजें वहाँ पे खड़ा साओ सिंगलू दूर से देख रहा होता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो खुद ब्लड क्वीन है, लेकिन इतनी छोटी कैसे। अब ये जो थग डीमन होता है वो ब्लड क्वीन की बात सुन के कहता है कि तुम्हारे पापा यहाँ के राजा हैं, मुझे पागल मत बनाओ। तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ने स्वर्ग पे हमला करने के लिए क्राउन इलाइट को यहाँ से ले लिया है। अगर वो लोग यहाँ पे होते तो मैं तो इस जगह पे आ भी नहीं पाता। ये बात सुनने के बाद बच्ची ब्लड क्वीन ये कहती है क्या तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। उसके बाद वो गुंडा यानी कि ठग डीमन अपनी जीभ ऐसे वैसे करता है और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। और वो ब्लड क्वीन को देख के ये सोच रहा होता है कि ये देखने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही है, इसे खाने में बहुत मजा आएगा। ब्लड क्वीन ये देख के कहती है क्या तुम क्या चाहते हो, आखिर चाहते क्या हो, क्या तुम हमारे मैदान के घास खाना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद वो डीमन कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वुल्फ डीमन कभी घास खाते हैं क्या। लेकिन वहीं पे दूर से साओ सिंगलू ये सारी चीजें देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ। और उसके बाद वो जो ठग डीमन होता है वो कहता है कि तुम मेरा खाना हो। ये सुनने के बाद ब्लड क्वीन कहती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, मेरे पापा और मेरे भाई तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद वो ठग डीमन कहता है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई अभी तक तो पैराडाइज के हाथों मर गए होंगे। ये बात सुनने के बाद ब्लड क्वीन को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो अपना सर लंबा करती है और उसके बाद उस ठग डीमन को बहुत ही जोर से अपने सर से मारती है और अपने पैर से उसे फिर से उसके दोनों टांगों के बीच में मारती है, जिससे उसका अंडा आई थिंक मेरे ख्याल से फट गया होगा। साओ सिंगलू वहीं खड़ा ये सारी चीजें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो अभी बच्ची है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं भी कितना पागल था कि मैं ब्लड क्वीन को खुद से लड़ने के लिए कह रहा था। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और साओ सिंगलू अपने दोनों हाथों से ऐसे करके खड़ा होता है, आप देख ही लो कैसे करके खड़ा होता है, और कहता है कि थैंक गॉड मैं तो बच गया कम से कम। और उसके बाद उस ठग डीमन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने उस चीज को पकड़ के बैठा होता है और चिल्ला रहा होता है और उसको बहुत ही जोरों से वहाँ पे दर्द हो रहा होता है, लेकिन बेचारा क्या करे। और उसके बाद वो ठग डीमन वापस से खड़ा होता है और कहता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। लेकिन उसके बाद ब्लड क्वीन का जो एक सिंग होता है वो टूट जाता है, क्योंकि ब्लड क्वीन ने अपने माथे से उस ठग डीमन को बहुत ही जोर से मारा होता है, जिसकी वजह से उसके सिंग में क्रैक आ जाता है और वो सिंग टूट जाता है। और उसके बाद वो ठग डीमन हंसते हुए सोचता है कि जब उसने मुझ पे हमला किया था तो मैंने अपना हथियार आगे कर दिया था, लेकिन मेरे हथियार की वजह से उसका एक सिंग भी टूट गया और अब इसका ये सिंग दोबारा कभी ग्रो भी नहीं करेगा। और उसके बाद ब्लड क्वीन का एक सिंग टूट के नीचे गिर रहा होता है और उसे कहा जाता है कि ये वापस आ जाएगा। तो ब्लड क्वीन रोते हुए कहती है कि पिंकी प्रॉमिस करो कि ये वापस आ जाएगा। और वहाँ पे खड़ा साओ सिंगलू ये सारी चीजें देख के ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसे ब्लड क्वीन का एक सिंग टूटा था, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि मैं इसकी यादों में क्या कर रहा हूँ। और वापस से आसमान से साओ सिंगलू को एक आवाज आती है और उसे कहा जाता है कि बेवकूफ ये तुम्हें क्वीन की मेमोरी कैसे लग रही है, जिसे सुनने के बाद साओ सिंगलू कहता है कि ये तो यूंग ची है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर ये क्वीन की मेमोरी नहीं है तो आखिर मैं किसकी मेमोरी में घूम रहा हूँ। तो उसे वापस से आसमान से आवाज आती है और कहा जाता है कि तुम अपने पीछे देखो। और साओ सिंगलू पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक लड़का अपना डंडा लेके बैठा होता है। तो साओ सिंगलू कहता है कि क्या ये कौन है। और उसके बाद हमें इस इंसान को पास से दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये तो क्यूटियन है, यानी कि डीमन किंग है और साओ सिंगलू डीमन किंग के मेमोरी में है। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आगे की चीजें हम देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेट
मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा। तो प्लीज लाइक करके जाना।